एक वाक्य नाविका, एक वाक्य इनको कंट्रोल कीजिए, एक वाक्य बोलूंगा वरना ये इधर उधर हिल डुलने लगेंगे और उनका पूरा शरीर बोलने लगेगा। एक वाक्य नाविका, इन्होंने अभी बोला कि मामला जेपीसी में है ना, मामला यदि नाविका प्लीज, नाविका एक वाक्य, नाविका केवल एक वाक्य, डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक ही वाक्य बोलूंगा, ईमानदारी से एक वाक्य बोलूंगा। आप बोलिए। नाविका, अगर ये मामला जेपीसी में है तो अबू आजमी किस पार्टी का नेता है? ये अबू आजमी किस पार्टी का नेता? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। अबू आजमी ज्ञान क्यों देने लगा कि सांसदों को रेंट देना चाहिए? इसलिए वो जवाब नहीं देने की स्थिति में अनुराग भदौरिया जी, इनकमिंग खोलिए, आउटगोइंग तो आपका फ्री है, आउटगोइंग तो आपका फ्री है, इनकमिंग खोलिए, बताइए। इनकमिंग बैंड है। अबू आजमी आपके पार्टी के नेता है, वो तो किराया तक मांग रहे हैं संसद की जमीन का। चारों तरफ चल रहा है। अरे भाई, इस देश में जेपीसी बन गई है भाई, पार्लियामेंट के अंदर कहां से पकड़ के लाते हैं भाई? नाविका प्रभु, गाड़ी जेपीसी से आगे निकल गई है, जेपीसी बनी है अनुराग भदौरिया जी, तो अब्बू आजमी जी को भी बता दीजिए ना, आप ही के पार्टी के हैं। फोन लगाइए फोन। नहीं, लगाइए फोन। आपको मालूम है कि बनी कि नहीं बनी? नहीं, तो अब्बू आजमी जी को नहीं मालूम है ना, अब्बू आजमी जी को तो नहीं है मालूम। आप फोन लगाइए ना भाई साहब। अनुराग भदौरिया जी फोन लगा दीजिए अब्बू आजमी को, जो किराया मांग रहे हैं संसद की जमीन का। तो नहीं करना चाहती है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। आपकी ये बात सारे दर्शकों को समझ आ रही है कि आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। रिंकू सिंह का हरदोई से सवाल है और वो पूछ रहे हैं, जब देश के मंदिरों की कमाई पर तो सरकार का अधिकार है, तो वक्फ की जमीन किसकी है? इसके फैसले का अधिकार संविधान की स्पिरिट के आधार पर क्यों ना हो? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, संसद भवन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया, अब राष्ट्रपति भवन को कब वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करेंगे, ये भी बता दीजिए। पीसी तिवारी का हल्द्वानी से उत्तराखंड से सवाल है, 1995 के वक्फ कानून में बदलाव नहीं आया, नहीं तो ओवैसी कल कह देंगे कि सूरज और चंद्रमा भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर इसरो का चंद्रयान मिशन और आदित्य L1 मिशन का क्या होगा? शायद रेंट मांगेंगे। रेवंत राम बिश्नोई का व्हाट्सएप पर सवाल है, हिंदुओं द्वारा दान की गई गोचर भूमि पर हिंदू मुस्लिम सबके सब गाय भैंस बकरी चराते हैं, तो फिर मुस्लिमों द्वारा दान की गई भूमि पर केवल मुस्लिमों का ही अधिकार क्यों? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जेपीसी में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बाहर जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल के आज संसद की जमीन उनकी हुई। वो कहते आज ये खुद अपनी बातों में फंस गए। विष्णु भाई ने भी सारी चीजें बता दी, सेक्शन 14 पढ़िए, सेक्शन 4 पढ़िए, सेक्शन 180 पढ़िए, सेक्शन ये पढ़िए, सारे सेक्शन वक्फ एक्ट 1995 के उन्होंने पढ़ा दिए। तो जब वक्फ एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, सारे सेक्शन लग रहे, तो अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? बताइए। इसका मतलब साफ है कि मोदी की बीजेपी की नीयत में ही खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह वक्फ की संपत्ति को जब्त किया जाए नए कानून लाकर। मेरी बात सही है, सुनिए। अरे सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए विष्णु भाई, सुनिए, आगे बोलिए। अभी सारी चीजें आपने बताई ना तहसीन को पे जरा मेरे को सवाल करना है। तहसीन पूनावाला ने अभी कहा कि बीजेपी और MIM पोलराइज कर रही है। बीजेपी तो पोलराइज मास्टर है, चलो उनकी बात छोड़ो, मैं उनको कह नहीं था। MIM कैसा पोलराइज करिए? अभी यही वक्फ का जो चल रहा है सिलसिला, इसमें हरियाणा का चुनाव आया। हरियाणा के चुनाव में MIM तो एक भी सीट पे नहीं लड़ी, हमारा तो हेलीकॉप्टर भी हरियाणा के ऊपर से नहीं गया, तो फिर क्यों पूरी के पूरी कांग्रेस हार गई? अब ये भी हार का टिकड़ा हमारे सर पे फोड़ेंगे। कौन पोलराइज किया वहां पे जाके सिचुएशन को? चलिए बताइए। बात नंबर 2, शहजाद पूनावाला कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी की सपोर्ट करते हैं हमेशा। शहजाद भाई, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था, हालांकि 48 सीट महाराष्ट्र में थी, एक भी सीट आपने मुसलमान को नहीं दी। आप भाइयों में एक भी आपने बनाया नहीं। मगर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ये सारे के सारे 9 शिवसेना के MP चले गए, छोड़ के चले गए। और कह रहे हैं नहीं, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था नाविका जी पार्लियामेंट में, मेरे तो आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। शिवसेना को मैं पूछ रहा हूँ, सारे सेक्शंस आपको गिना रहा हूँ चले गए छोड़ जो के, असीमित अधिकार देते हैं, इसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। नाविका जी जरा मुझे मौका दीजिए, मैं बारिश जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए, एक थोड़ा सा मौका दीजिए। पूछिए।
अरे भाई मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, इनसे आपको पूछना सारे के चाहता सारे हूँ, सेक्शन जरा ये बता रहे हो। बताइए, तो तो लॉ सब नोइंग act पर्सन है, involved act ना अगर ये existence बताइए में। कोई किसी Amendment आदमी की क्या जरूरत संपत्ति पड़ पे गई? कब्जा कर लेता है, Amendment की जो क्या एक जरूरत पड़ भारत गई का आपको? नागरिक है, क्यों आप तो छीनना उसके लिए चाहते क्या हो हमारी कानून है? जमीन? क्यों हमारे नाविका जी, अधिकारों उसके का लिए हक मानना कानून चाहते हो? है कि आप सिविल कोर्ट मैं तो जाएंगे दोनों और की उस बात का कब्जे को जवाब दे रहा हूं। हटाने के लिए सिविल सूट फाइल मैं तो करेंगे। दोनों की बात पर का आपको जवाब पता है दे रहा नाविका जी, आप जान के हैरान हो जाएंगी, भी जा सकते वक्फ हैं। के लिए क्या अभी भी कानून है? फाइल कर सकते हैं अगर हाई वक्फ कोर्ट की में। संपत्ति पे गलती से अगर कोई वक्फ कब्जा हो ट्रिब्यूनल के जाता है फैसले से तो असंतुष्ट सेक्शन हो, 54 और 55 में तो वक्फ रिवीजन बोर्ड पावर है। डायरेक्ट You can करेगी go and revision। और वक्फ आप ट्राइब्यूनल रिवीजन डायरेक्ट फाइल करेगी कि करके इस अपना कब्जे केस को हटाया कर जाए सकते हो। और रिपोर्ट तलब करेगी नहीं, तो मैं प्रशासन बता से। रहा हूं। प्रशासन उनके ऑर्डर्स को कंप्लाई करने के लिए बाउंड सुनिए, है। सुनिए। नाविका जी, ये जान के हैरान हो जाएंगे, आर्टिकल 27 का अरे मर्डर आप बोलने करते हुए दीजिए, भारतीय प्रॉब्लम आपका संविधान ये के बोलने दीजिए, वक्फ की सुनिए, सुनिए, प्रॉपर्टी का जो सर्वे होगा, अरे, उसका सर्वे का होता खर्चा कौन है, वहन कभी करेगा? फंस राज्य जाता है। सरकार। अभी आप सुनिए, मैं विष्णु पूछना भाई चाहता हूं फंस कि गए। किसी हिंदू मंदिर की विष्णु भाई, आपने संपत्ति का सारे सर्वे सेक्शन होता है गिना क्या? दिए, आप किसी भी जाके वक्फ मुफ्ती के को जितने बोलिए, लोग हैं, जब सारे उनको सेक्शन पब्लिक चल सर्वेंट रहे का हैं, दर्जा दिया कानून गया। इंग्लिश का नाविका जी, बराबर है। सेक्शन 101 नहीं, वारिस पठान ने सबसे अच्छी बात जो कही है, वारिस पठान साहब ने जो सबसे अच्छी बात कही है शहजाद पूनावाला जी, वो तो यही कही है कि जब 1995 का एक्ट है, जब 2013 का एक्ट है, तो क्यों बदल रहे हैं भाई? सवाल यह है कि उन एक्ट में जो इतना सारा पावर दिया गया है, सवाल तो उसी पर है, लेकिन ये कैसे घुमा रहे हैं उस सवाल को शहजाद पूनावाला? इनकी मंशा क्या है? देखिए, मैं केवल आज कहना चाहूंगा, वैसे तो तहसीन पूनावाला डिबेट में बहुत इन्फॉर्म होके आते हैं। वारिस जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अतिक्रमण मेरे समय पर मत कीजिए कम से कम। और अकबर और असदुद्दीन ओवैसी में जैसे अंतर करते हैं, तो मेरे में और तहसीन में भी अंतर कर दीजिए। अब 20-30 सेकंड दे दीजिए। वैसे तहसीन पूनावाला डिबेट में पढ़ लिख कर आते हैं, वो वन ऑफ द वेल रेड पैनलिस्ट मैं मानता हूं। पर तहसीन पूनावाला 4 दिन से टाइम्स नाउ चैनल नहीं देख पाए, शायद वो कहीं और गुफा में थे तो नहीं देख पाए। अरे तहसीन भाई, MIM के सारे केस कांग्रेस ने वापस ले लिए कर्नाटका में। आप बड़े मियां बन गए हो और MIM आपकी छोटी मियां बन चुकी है। अरे हुबली का ले लिया, BJ हल्ली का ले लिया, DJ हल्ली का केस वापस ले लिया। सारे केस उनके वापस लेने के बाद आपने राजनीतिक निकाह फरमा दिया है। वो वारिस भाई से एक कबूल आया, आपकी तरफ से दूसरा कबूल आया है, और दोनों कबूल करने के बाद बोल रहे मेरी भी टीम है। भाई कैसे? दूसरी बात, ये वारिस भाई को मैं बताना चाहता हूं, 2 कानून आए 90s में। एक कानून आया 1995 वक्फ एक्ट, जिसमें कि वारिस का जहां मन करे वो बोले ये वक्फ है तो वो जमीन उसकी। और दूसरा कानून आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि विष्णु जैन कहीं पर भी उसका सबूत दे दे कि ये मेरे प्रार्थना स्थल थी, तो विष्णु को कोर्ट में जाकर लड़ना पड़े, पर विष्णु को अपने धार्मिक अधिकार का अधिकार ना मिले और इनको असीमित अधिकार मिले अतिक्रमण करने का। ये कांग्रेस की मंशा थी। और तहसीन पूनावाला से आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अरे तहसीन पूनावाला, ये दलित विरोधी तहसीन 10 सेकंड और दलित विरोधी भाई, ये मणिपड़ी रिपोर्ट जो आई, ये मुसलमान ने बनाई, और ये मुसलमान को आपने वक्फ का चेयरमैन अपॉइंट किया था, उसकी रिपोर्ट है। और ये आपके जो खड़गे जी है, उन्होंने दलितों की जमीन हड़पी एरोस्पेस पार्क में, मूडा स्कैम में ST SC OBC की जमीन हड़पी, वाल्मीकि स्कैम में ट्राइबलों का पैसा हड़पा, अब इसमें भी दलित और नॉन दलित। अरे भाई, आपने तो सबकी जमीनें चोरी कर दी। तहसीन, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। मैं जवाब देता हूँ। 2 चीज बार बार वक्त के बारे में कहा जाता है कि आप कोई भी जमीन ले सकते हैं, बाकी जो बोर्ड है वो कोई भी जमीन ले सकता है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो सिर्फ उन जमीनों को क्लेम कर सकता है जिनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पार्टीशन के पहले हो, उसके अलावा वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता। उसके लिए वो सेक्शन 40 का इस्तेमाल करता है, उसका प्रयोग करता है। सेक्शन 40 को भाजपा और उनके मेंबरान ने चैलेंज किया था माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने हाल में, और DY चंद्रचूड़ जी ने उस PIL को बाहर निकालते हुए, क्योंकि सेक्शन 40 का जिक्र विष्णु जैन भाई ने कहा कि ये आर्टिकल 25, 26, 29, 30 के तहत इसको अंडर फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आपको जो भी अमेंडमेंट करना आप पार्लियामेंट के थ्रू करें, उसके अंदर JPC की बातचीत हो। लेकिन जब JPC की बातचीत हो रही है, ओवैसी साहब उसके बारे में बात कर रहे, भाजपा खरगे जी को ला रहे और इसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के समय। बाकी जितने भी टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज है, इसमें विष्णु जैन जी ने जो चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर, वो अब मामला पार्लियामेंट में है और कोर्ट ने चंद्रचूड़ जी का जजमेंट मैंने आपको बताया।